बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का ये वीडियो हमारी सारी वीडियोस में सबसे ज़्यादा ख़ास वीडियो है। इसका कोई भी पॉइंट आप लोग मिस नहीं करना। आज हम किसी टॉपिक पे नहीं बल्कि किसी इंसान की ज़िंदगी की पेनफुल स्टोरी पे बात करेंगे, जो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, ना पैसा ना कोई और ख़ास चीज़, सिर्फ आपका थोड़ा सा टाइम, आपका बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं और सपोर्ट चाहते हैं। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो लगभग मेरे अब्बू की एज के होंगे। अब सवाल ये आता है कि मैं ये बात क्यों शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ और मैं उनको कैसे जानती हूँ। मैं आप लोगों से फिर एक बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो का एक भी पॉइंट आप लोग मिस मत करना। आपके थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो को पूरा सुनने से एक बिछड़ी हुई फैमिली फिर से मिल जाएगी और आप लोगों की दुआओं की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का कि अल्लाह सुब्हान व तआला इनकी बिछड़ी हुई फैमिली को फिर से मिला दे। अब मैं आपके साथ इस स्टोरी जिक्र करती हूँ। ये बात है 1 मंथ पहले की, सितंबर की लास्ट की। जिस तरह से आप लोग मुझे वॉइस नोट सेंड करते हैं, मेरी वीडियोस देखने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, उसी तरह से मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस नोट आए हुए थे। टाइम की कमी की वजह से मैंने वो वॉइस नोट चेक नहीं किए। मैंने सोचा कि मैं जब फ्री होंगी मैं आंसर कर दूंगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रिप्लाई करने में काफ़ी वक्त लगता है और मैं बिज़ी होने की वजह से उन वॉइस नोट को चेक नहीं कर पाई। खैर, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सबको रिप्लाई करूं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो उस दिन भी यही हुआ। मैंने सोचा कि जो लोग मुझे मैसेज करके भूल जाते हैं और परेशान नहीं करते हैं बार बार, क्यों ना आज उन लोग के मैसेज चेक किए जाएं। यही सोचकर मैंने सबके मैसेजेस चेक किए तो उसमें मेरी नज़र इन वॉइस नोट पर गई। अल्लाह सुब्हान व तआला ने मेरे दिल में डाला तो मैंने सबसे पहले यही वाला मैसेज जो था वो खोला। जब मैंने वो वॉइस नोट सुने तो वॉइस नोट सुन के ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी आदमी की आवाज़ है जो बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा बीमार भी हैं, जिसकी वजह से उनकी वॉइस नोट की जो बातें थीं वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रही थी। अफसोस इस बात का हो रहा था कि मैंने उन मैसेज को 1 वीक के बाद चेक किया और आवाज़ से मैसेज काफ़ी मुश्किल से समझ में आ रहे थे, क्योंकि आवाज़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बीमार आदमी की थी और बहुत ज़्यादा परेशान भी थे, काफ़ी रो भी रहे थे। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी से कहा कि वॉइस नोट मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या बात करना चाह रहे हैं, आप इसको थोड़ा समझें कि आपको कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है, ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। जब मम्मी ने वो वॉइस नोट सुने समझे तो कुछ कुछ बातें हमारी समझ में आई। जितनी बात हम लोग समझ सके उसमें उन्होंने बोला था, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और पैरालाइज हूँ। आपको मेरी बात हो सकता है नहीं समझ में आए। मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन आप मेरी बात को नहीं समझ पाएंगी। वो मुझे बाजी बोलकर बात कर रहे थे और वो बोले कि मैं पैरालाइज की प्रॉब्लम की वजह से लिख भी नहीं पाता हूँ, सिर्फ वॉइस नोट अटक अटक के जैसे भी बोल पाता हूँ आपको शेयर कर रहा हूँ। उनके सारे वॉइस नोट में बस एक ही बात थी, मुझे राबिया से मिला दो, मैं राबिया को बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, राबिया के दिल में अल्लाह मेरी मोहब्बत डाल दे, आप रबियुल अव्वल पे इस चीज़ की दुआ कराएं। अगेन अगेन उसमें यही बात वो रिपीट कर रहे थे, रो रो कर जैसे कोई बच्चा रोता है वैसे रो रहे थे कि बस राबिया के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे अल्लाह ताला और राबिया मुझे वापस मिल जाए। उस वक्त तो खैर मैं बिल्कुल इस बात को नहीं समझी कि ये राबिया कौन है और ये किसकी बात कर रहे हैं। मैंने उन्हें तसल्ली दी वॉइस नोट में ही। मैंने उनसे कहा आप परेशान नहीं हो जी, मैं आपके लिए बिल्कुल रबियुल अव्वल पे दुआ कराऊंगी और बहुत सारी दुआ कराऊंगी। इंशाल्लाह आपकी जो राबिया हैं वो आपके पास वापस आ जाएंगी, आपसे मिल लेंगी। मैंने उन्हें बहुत समझाया, मैंने कहा आप बेफिक्र रहें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह राबिया के दिल में आपकी मोहब्बत डाल देंगे। और शायद अगर आप लोग को याद हो तो मैंने रबियुल अव्वल पे इस चीज़ के लिए दुआ करवाई भी थी ख़ास तौर पे। उसके बाद फिर से उनके मेरे पास वॉइस नोट आए जिसमें वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में और परेशान होकर वो बस यही कह रहे थे कि राबिया मुझे वापस मिल जाए, राबिया के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे अल्लाह ताला, बस इस चीज़ के लिए मेरे लिए दुआ करो।
फिर मैंने उनको वॉइस नोट में मैसेज किया। मैंने कहा अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं ये जान सकती हूँ कि ये राबिया कौन है और आप इनके लिए इतना परेशान क्यों हैं? उधर से जवाब आया, क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? आपको मेरी बात समझ में नहीं आती होगी। मैंने उनसे कहा, जी मुझे जितना समझ में आ जाता है मैं थोड़ा-थोड़ा समझ लेती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद आपके सवालों के जो जवाब हैं, आपकी बातों के, वो मेरे दिल में डाल देते हैं। आप बताएँ मुझे कि ये राबिया कौन है? उन्होंने मुझे बहुत सारी पिक्चर्स सेंड की। मैंने उन पिक्चर्स को देखा तो वो उनकी फैमिली पिक्चर्स थी। उन्होंने कहा ये मेरे पहले के फ़ोटोज़ हैं, जिन फ़ोटोज़ में वो खुद भी थे और माशाल्लाह बहुत प्यारी फैमिली है उनकी। बच्चे उनके वेल एजुकेटेड लग रहे थे और वो खुद भी बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड लग रहे थे फ़ोटो से और बहुत अच्छी और प्यारी फैमिली लग रही थी देखने में। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी फैमिली को देखकर और मुझे अफ़सोस इस बात का हुआ कि जो अंकल मेरे अब्बू की एज के हैं, वो इस कदर पैरालाइज़्ड हैं और वो पास्ट में जो उनकी लाइफ़ थी, उन्होंने जो मुझे फ़ोटोज़ सेंड किए थे, वो इतनी ख़ास पर्सनैलिटी और वेल एजुकेटेड के मतलब देख के इंसान को जैसे हैरत होती है, वैसी मुझे हुई और बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ मुझे इस बात का कि वो पैरालाइज़ की कंडीशन में अब इतने ज़्यादा बीमार हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है, उन लोग ने मुझे छोड़ दिया है। मैंने बहुत सारी दुआएँ की उनकी फैमिली पिक्चर्स देखने के बाद कि अल्लाह ताला उनकी फैमिली को जल्द से जल्द मिला दे उनसे और ये लोग फिर से एक साथ हँसी-खुशी रहने लगें। मैंने उनको बताया, मैंने उनको बोला कि मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, आप मुझे बाजी नहीं बेटी बोलें और आप मेरे अब्बू की उम्र के हैं। उस दिन से वो मुझे बेटी ही कह के बात करते हैं। उनका नाम है उस्मान अंकल। अच्छा जी, मैंने उनसे ये बात पूछना ठीक नहीं समझा कि वो लोग क्यों अलग हुए थे, क्योंकि इंसान को एक तो वो बीमार है, फिर उसको पास्ट की बातें याद आती हैं जब कोई याद दिलाता है और मैं समझती हूँ कि वो इतनी बहुत बात कर लेते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनकी बातों को समझना भी मुश्किल होता है और फिर वो इतनी तकलीफ़ में बोलते हैं बीमारी की वजह से। अच्छा जी, मैं एक बात आप लोग को और बताती हूँ कि वो हम लोग को इतनी दुआएँ देते हैं, इतनी दुआएँ देते हैं कि शायद मेरे पास अल्फ़ाज़ कम पड़ जाएँगे इस वीडियो के लिए कि वो कितनी दुआ हम लोग को देते हैं। मेरे लिए आज तक कभी किसी ने इतनी दुआ नहीं की है जितनी दुआ वो करते हैं। उनकी जितनी भी बातें होती हैं उसमें बस दुआ, 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 दुआ होती है और बस वो राबिया आंटी जो हैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अपनी फैमिली को याद करते हैं। अपने बेटे मोहसिन को याद करते हैं, अपनी बेटी मारिया को याद करते हैं। पता है कभी-कभी मैं क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मतलब एक इंसान आपको इतनी दुआ दे रहा है, आपकी फैमिली को इतनी दुआ दे रहा है, आप लोग के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, मेरे साथ, उनको इतनी दुआएँ दे रहा है, तो मैं कभी-कभी ये सोचती हूँ कि या तो ये अल्लाह सुब्हान व तआला के भेजे हुए कोई फ़रिश्ते हैं मेरी लाइफ़ में, जो मेरे लिए और मेरे रौनक के दरूद के लिए, मेंबर्स के लिए, मेरे साथ जो तमाम जुड़े हुए हैं, दुआ का ज़रिया बने हैं। सम मोमेंट्स आर प्राइसलेस इन दिस वर्ल्ड, वही मेरी वाली सिचुएशन है क्योंकि उनकी दुआ प्राइसलेस है। इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग मैं बोल रही हूँ ना कि आज तक किसी ने नहीं दिया है, वो बात मैं आप लोग को कभी वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊँगी। यही दुआ करती हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको सेहत अता करें, तंदुरुस्ती अता करें, उनकी फैमिली को उनसे दोबारा से मिला दें और उनकी दुआओं को हमारे हक़ में कबूल फ़रमाएँ और हमारी दुआओं को उनके हक़ में कबूल फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। वो मुझे रोज़ ही मैसेज करके दुआएँ देते हैं और अपने लिए दुआ को भी कहते हैं और मैं भी उनसे बात करती रहती हूँ। अब आप थोड़ी-सी उनकी आवाज़ सुन लें, उनकी बातें सुन लें, उसके बाद मैं आपसे आगे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलो बेटा। थैंक यू बेटा, शुक्र है, बहुत ज़्यादा शुक्र है बेटा, आपने मुझे फ़ोन किया बेटा। मुझे पता है कि आपको मुझे परेशान नहीं हो सकते बेटा। आपको सेहत देते होंगे दीजिए, अपने माँ बाप को सेहत देते होंगे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलो बेटा, कहाँ बेटा तबीयत ठीक है मुझे? आपको सेहत देते होंगे दीजिए, माँ बाप सब सेहत आपको सेहत होने दी उस बेटा। दिल नहीं लगता बेटा, दिल भी नहीं लगता बेटा, क्या करूं बेटा? तो बताओ,
होता तो मैं सब बात करता बेटा, बस क्यों बात हो बेटा, मैं बस मतलब मैं बस हूँ बेटा, मैंने अभी साथ दुआ करना बेटा, सोचते मैं बहुत बेचते हूँ बेटा, बच्चा होते भी मैं बेच बच्चे की बात होनी चाहिए बेटा, अपना क्या करना दुआ करना है, करना अभी साथ में बहुत बेटा, या अल्लाह मुझे कोई रास्ता बता यार, कोई रास्ता बताइए ना। सुने आपने वॉइस नोट, आपको वॉइस नोट से आइडिया हो गया होगा कि कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में और अटक अटक के बात करते हैं। एक इंसान तकलीफ़ में है, बेहद तड़प रहा है अपनी फैमिली के लिए, बेहिसाब परेशान है, बस उनको एक ही बात रहती है और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि मेरी फैमिली को मुझसे मिलवा दो। यूँ तो बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, लेकिन इस चैनल से उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और वो मोहब्बत की बात है रौनक दरूदे ज़रिया दुनिया और आखिरा। वो कहते हैं यही वजह है कि मैंने आपके साथ अपनी ज़िंदगी की कहानी शेयर की है और यही वजह है कि मैं आप सबसे कहता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि रौनक दरूद ज़रिया दुनिया और आखिरा की बरकत से अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी फैमिली को मुझसे ज़रूर मिलवा देंगे इंशाल्लाह। वो कहते हैं कि मेरे दिल में इतनी सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन मैं किससे करूं? राबिया थी तो मैं उनसे सारी बातें कर लेता था, अब वो नहीं है तो मैं किससे बातें करूं, किससे क्या शेयर करूं? तन्हा अकेला रहता हूं, बहुत ज़्यादा परेशान होता हूं। अपनी बेटे मोहसिन के लिए, बेटी मारिया के लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं, बच्चों की तरह तड़पते हैं। और माशाल्लाह से अंकल के जो बच्चे हैं मारिया और मोहसिन, माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं और वेल एजुकेटेड भी हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे मैच्योर हैं, बड़े हैं, समझदार हैं। अल्लाह ताला बेहतर जानने वाले हैं कि इतनी प्यारी फैमिली क्यों बिखर गई, क्यों ये लोग आपस में बिछड़ गए। जितना ज़्यादा वो रोते हैं, बिलखते हैं, बच्चों की तरह तड़पते हैं, मैं ये बात कहूँगी कि अगर मेरे चैनल पर आप लोग मौजूद हैं या फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग के बीच जो भी बात है उस बात को आप लोग ख़त्म कर दें। मुझे तो नहीं पता कि आप लोग के दरमियान में क्या बात है, आप लोग क्यों बिछड़ गए, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह सुब्हाना व तआला की खातिर अंकल को माफ़ कर दें और आपस में एक हो जाएं। देखें आप लोग के बीच जो भी बात थी उस बात को अब आप ख़त्म कर दें, क्योंकि देखें आपसे अलग होने के बाद वो कितनी तकलीफ़ में हैं और कितना ज़्यादा वो तड़प रहे हैं। आप लोगों को हर वक्त वो याद करते हैं, आपके लिए रोते हैं और इतने ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने इतनी सारी तकलीफ़ें देख ली हैं आपसे अलग होने के बाद और अल्लाह ताला ने उन्हें चुन लिया है, उनको माफ़ कर दिया है। यही वजह है कि आज जो आप तक पैगाम पहुँचाया जा रहा है वो रौनक दरूद की तरफ से पहुँचाया जा रहा है। देखें जी, मैं बस एक वसीला हूँ, मैं आपसे बस इतना कहूँगी कि जितने प्यारे आप लोग हैं, माशाल्लाह से आपकी पर्सनैलिटी है, आप लोग खुद इतने प्यारे हो, उतना ही प्यारा आप अपने दिल को भी बनाइए और अपने दिल को बड़ा कीजिए। अल्लाह की रज़ा के लिए आप माफ़ कर दीजिए। आप लोग के दरमियान जो भी बात थी, मुझे नहीं पता कि वो क्या बात थी और मैं उस बात को उनसे पूछना भी बेहतर नहीं समझती हूँ, लेकिन आप उन्हें अब माफ़ कर दें। देखें वो खुद भी रौनक दरूद के साथ जुड़े हुए हैं और पैगाम आप तक मैं पहुंचा रही हूं, तो इसी वजह से पहुंचा रही हूं कि आप लोग उनको माफ़ करेंगे, मुझे यकीन है। और आप लोग इस बात को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इस बात को इग्नोर कर देते हैं तो लाइफ में आप खुद पछताएंगे ज़िंदगी भर कि आपने उन्हें क्यों माफ़ नहीं करा था। देखिए इतनी ज़्यादा जब कोई माफ़ी मांगता है, किसी से रोता है, तड़पता है, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला भी माफ़ कर देते हैं। तो उसी तरह से आप भी माफ़ कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो उन्हें पहले ही माफ़ कर दिया। जितनी तकलीफ़ें उन्होंने देख ली अपनी ज़िंदगी में और जितनी परेशानियाँ उन्होंने ली है, मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। इसीलिए आज ये वीडियो आप तक पहुँचाया जा रहा है। अल्लाह ताला ने मुझे सिर्फ़ एक वसीला बनाया है कि मैं आप तक ये पैगाम पहुँचाऊँ और आप उन्हें माफ़ कर दें। मारिया एंड मोहसिन, देखिए आप लोग उन्हें माफ़ कर दें। आपके अब्बू हैं वो, आपके लिए वो जन्नत का दरवाज़ा है। तो आपके बीच जो भी बात है आप उसको सॉल्व कर लें और उन्हें दिल से माफ़ कर दें।
देखें, आप उनकी औलाद हैं। आपकी एक माफ़ी जो आप अपने अब्बू को देंगे, जो इतना रो रहे हैं आपके लिए, इतना तड़प रहे हैं, उनको आपको माफ़ करने के बाद जब आप उन्हें माफ़ कर देंगे तो पता नहीं अल्लाह ताला आपको किस उरूज पे पहुँचा दे, आपको कौन-सी ऐसी बुलंदी मिल जाए। देखें जी, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया था। कुरान में ये किस्सा है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जब उनके भाइयों ने माफ़ी मांगी तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने नवाफ़िल पढ़ के और उनके लिए अल्लाह ताला से ख़ास दुआ की कि अल्लाह ताला भी उनको माफ़ फरमा दें, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ़ कर दिया था। ये तो मैंने एक मिसाल दी है, कुरान पाक में इस तरह के बेहिसाब किस्से मौजूद हैं। तो आप खुद देखें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, उनकी बुलंदी और उनका मर्तबा। उनके जैसी भी कोई मिसाल इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने ये सारे जो किस्से कुरान पाक में फ़रमाए हैं, वो हमें समझाने के लिए ही फ़रमाए हैं और हमारे लिए उन किस्सों को मिसाल बनाया है। वो मुझे जब भी मैसेज करते हैं उस्मान अंकल वॉइस नोट, तो उसमें वो बस एक ही बात कहते हैं, मारिया, मोहसिन, राबिया आंटी, और राबिया आंटी को तो वो हद से ज़्यादा मिस करते हैं। आज ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं या आगे देखेंगे इन फ्यूचर, मैं उनसे इतना कहूँगी कि अगर आप लोग की फैमिली में कोई फ़ाइट है और आप अपने किसी बड़े से नाराज़ हो, उसको माफ़ नहीं कर रहे हो, या आपके मम्मी पापा की आपस में फ़ाइट हो गई है और वो लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, तो प्लीज़ उस बात को सॉल्व करो, उस मैटर को शांति के साथ सॉल्व करो। देखो जी, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे बातों को, तो मसले कैसे हल होंगे? एक दूसरे को छोड़ देने से ज़िंदगियाँ नहीं गुज़रती हैं, और वो भी इन केसेस में हस्बैंड वाइफ हैं या बच्चे और फैमिली अलग हो जाती है। तो ये कोई तरीका नहीं है, एक साथ रहो। कितनी भी बड़ी देखो गलती थी, अब इंसान को रियलाइज़ हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है कि वो रो रहा है और तड़प रहा है, बच्चों की तरह वो भी। तो यही है, अल्लाह ताला एक आँसू पर भी माफ़ कर देते हैं, और फिर वो तो इतना ज़्यादा रोते हैं। तो देखिए, मैंने उनके लिए क्या वर्ड पीछे यूज़ किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में अल्लाह ताला ने किसी फ़रिश्ते को भेज दिया है जो हमारे लिए बेहिसाब दुआएं करते हैं, मेरे लिए, मेरे रौनक के दरूद के लिए, हम सब के लिए। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपसी मसलों को सॉल्व कर लो और आपस में सब मिलजुल कर रहो। फैमिली के लिए दोनों का होना ज़रूरी है, मम्मी का भी, पापा का भी। तो आपस में एक दूसरे को मिलवाया करो। ये नहीं है कि हमने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि हमने तो माफ़ नहीं करना। तो देखो, हम कोई नहीं होते किसी को माफ़ करने वाले नहीं। जब अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया और अगर हम उसे माफ़ नहीं करते हैं तो उसके गुनहगार हम खुद हैं। उसका जो बेहिसाब गुनाह है वो मिलेगा फिर हमें। तो इससे बेहतर है कि माफ़ कर दो। मोहसिन और मारिया, आपको ये वीडियो जब मिले, आप ये वीडियो को सुनोगे, तो आपने राबिया आंटी को राज़ी करना है और अपने अब्बू के पास लेकर के जाना है, और आपने अपने अब्बू से बात करनी है और एक साथ मिलकर रहना है हँसी खुशी। आपकी फैमिली बहुत प्यारी है। और मैं एक बात यहाँ पर ये भी कहूँगी कि देखो, कभी-कभी नफ़रतें जो होती हैं, वो ऐसा नहीं है कि इंसान की किसी गलती की वजह से पड़ती हैं। कभी-कभी लोग जादू भी कराते हैं, बंदिश भी कराते हैं फैमिलीज़ को अलग करने के लिए और दिलों में नफ़रत डालने के लिए। तो एक चीज़ ये भी होती है, अब आपका क्या मसला था वो हमें नहीं पता, लेकिन आप लोग इस वीडियो के बाद मुझे यकीन है कि आप शिकायत का मौका नहीं देंगे, और मैं बहुत जल्दी ये खबर सुनूंगी कि आप अपने पापा के पास गए हैं, आपने उनसे बात की है और आप लोग अब सब एक साथ रहोगे। आप लोग के पिक्स भी थे मेरे पास, लेकिन मैंने उन्हें शेयर नहीं किया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी की भी पर्सनल लाइफ को मैं ऐसे एक्सपोज नहीं करती हूँ। आप सबकी प्राइवेसी रखना ये मेरा फ़र्ज़ है। ये वीडियो भी मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं आप लोग को समझा सकूं, और इस तरह के और भी जो मसले हैं वो लोग भी मेरे इस वीडियो से ये बात को समझ जाएं और आपस में हंसी खुशी मिलकर रहें। आप लोग के नाम भी मैंने इसलिए शेयर किए हैं ताकि आप लोग वीडियो देखें और समझ जाएं और अपने पापा के पास पहुंच जाएं। बस आप मेरे एक पॉइंट को समझ लेना कि ज़िंदगी में हर इंसान को दूसरा मौका नहीं मिलता है। आप लोग को अल्लाह ने ये बहुत बड़ा चांस दिया है कि आप अपने अब्बू को माफ़ कर दो और उनसे जा कर के मिलो। और मुझे नहीं पता कि आप बस इस पॉइंट से समझ लो जो मैं बोल रही हूँ कि उनके दिल में पता नहीं क्या है, वो इतना ज़्यादा क्यों तड़प रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, मुझे नहीं पता। आप बस इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। और बहुत उम्मीद के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला है कि आप लोग की फैमिली जो है वो आपस में मिल जाएगी, और आप लोग मुझे खुद मारिया मोहसिन बताएंगे कि हम अपने अब्बू के पास चले गए हैं, हमारी उनसे बात हो गई है, अब हम एक साथ हैं।
मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी जब मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगी और उसमें मैं ये कहूँगी कि आप सब लोग आपस में मिल गए हो। और बहुत सारी दुआएं भी मैं कर रही हूँ इसलिए कि आपकी जो फैमिली है वो मिल जाए। और हमारे एक भाई हैं वो अब मदीने जाने वाले हैं, तो उनसे भी मैं ख़ास दुआ मदीने में आप लोग के लिए कराऊंगी कि अल्लाह ताला आपकी फैमिली को फिर से एक साथ कर दे। आप हंसी खुशी जैसे रहते थे बिल्कुल वैसे ही रहो। आप सब जो भी ये वीडियो को देखेगा वो मेरी ये बातों को ध्यान से सुने और समझे। आपने इस फैमिली के लिए बहुत सारी ख़ास दुआएं करनी हैं। उस्मान अंकल की सेहत के लिए बहुत सारी ख़ास दुआएं करनी हैं। जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ते भी आपके लिए दुआ करते हैं। और आप ऐसी पिछड़ी हुई फैमिली को मिलाने की दुआ करेंगे तो ये तो एक रहमत का और मैं कहूँगी नेमत का काम है। मेरा जो काम था मैंने वो कर दिया ये वीडियो बनाकर। और आप ये समझ लें ये पैगाम मेरा नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से आप लोग को एक मैसेज है कि मैंने जो काम था वो कर दिया है। अब आगे का काम आप सबकी जिम्मेदारी है। जो भी ये वीडियो को देखेगा उसने इसे हर जगह शेयर करना है, FB पे, व्हाट्सएप पे, अपने सारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव को, ताकि जल्द से जल्द इनकी फैमिली तक ये वीडियो जाए और इनकी फैमिली इनसे मिले। मुझे नहीं पता कि जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से कौन ऐसा खुश नसीब है जिसको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस काम के लिए चुना है और जिसके ज़रिए से ये वीडियो आगे जाएगा और इनकी फैमिली तक पहुंचेगा। और अल्लाह ताला से मेरी बहुत सारी ख़ास दुआएं हैं कि अल्लाह ताला जिन दुआओं के लिए वो बंदा बेहद परेशान है, उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, जिनके लिए वो तड़पता है, अल्लाह ताला उसकी इस वीडियो के बाद इसको शेयर करने के ज़रिए से उस दुआ को कबूल कर ले और उसकी कोई दुआ कभी अधूरी नहीं रहे। देखिए, मैंने कभी किसी वीडियो में ये नहीं कहा है कि मुझे लाइक करो, मुझे सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को शेयर करो। मैंने आज तक फर्स्ट वीडियो से लेके आज ये वीडियो पे मैंने ये बात बोली है, वरना मैंने कभी ये चीज़ किसी को नहीं बोली। और ना ही मैं अपनी किसी वीडियो में ये लिखती हूँ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मुझे ये चीज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं लिखती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में जो चीज़ लिखी है वो मुझे ऐसे ही मिल जाएगी। ज़बरदस्ती से मैं किसी से क्या कराऊँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे ये चीज़ ज़रूर बोल रही हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें मेरी कोशिश ये है कि इनकी फैमिली मिल जाए। और मैं चाहती हूँ कि आप सब इसमें मेरा साथ दें और इस चीज़ का हिस्सा बने, क्योंकि देखें ये एक नेकी है, ये आपके लिए एक रहमत की बात है कि आपके पास ये पैगाम रौनक के दरूद से पहुँच रहा है। और उन अंकल ने भी मेरे साथ जो ये चीज़ शेयर की है वो इसी के ज़रिए शेयर की है, क्योंकि वो सोचते हैं कि चैनल्स तो बहुत सारे हैं, वो किसी से भी बोल देते, लेकिन उनके शेयर करने की क्या बात थी कि ये रौनक के दरूद ज़रिया दुनिया और आखिरा है। यहाँ से उनको पता था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता अल्लाह ताला निकाल ही देंगे। ये जिम्मेदारी इस वीडियो को देखने वाले हर एक शख्स के ऊपर है कि वो इस फैमिली को कैसे मिलाता है और वो इस फैमिली के लिए कितनी कोशिश करता है। जितनी कोशिश मैं कर सकती थी उतनी मैं बराबर कर रही हूँ, उनके लिए बराबर मैं दुआएं भी कर रही हूँ। जितना मुझसे हो रहा है मैं अपनी तरफ से सारा एफर्ट लगा रही हूँ, वो अल्लाह ताला बेहतर जानने वाले हैं। और कौन इस वीडियो को बेकार समझ के या फालतू की बात समझ के ऐसे ही छोड़ देगा, क्योंकि इतना बड़ा जब कोई आपके सामने रोता है, बच्चों की तरह बिलखता है, तो मेरे माइंड में बार बार बस एक चीज़ घूमती है कि पता नहीं इनके दिल में ऐसा क्या है कि अपनी फैमिली के लिए इस कदर तड़पते हैं, इस कदर रोते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ये वीडियो बहुत पहले शेयर करना था क्योंकि हम सितंबर में हमारी बात हुई है, लेकिन मैंने इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि इतना ईजी नहीं था। आई एम गेटिंग टू मच इमोशनल। बट फिर मैंने खुद को स्ट्रांगली किया, मैंने कहा नहीं, मुझे करना है, मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा अगर मुझे इस फैमिली को मिलवाना है। जब वो रोते हैं, तड़पते हैं, मुझसे नहीं देखा जाता है बिल्कुल भी। और मैं ऐसा नहीं है कि ये वीडियो शेयर कर दी और बस बात ख़त्म हो गई। मैं बराबर इस चीज़ के लिए दुआ करूँगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो भी इस वीडियो को आगे शेयर करता है उसकी हर उस दुआ को कबूल फरमा ले जिसके लिए वो बंदा बेहद परेशान है, बेहद थक हार चुका है। उसकी दिल की कभी किसी दुआ को अधूरा ना छोड़े। क्योंकि मेरे पास टाइम हो या ना हो, मैं एक वॉइस नोट करूँ लेकिन मैं अंकल को ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ वो बिल्कुल अकेले हैं इस टाइम। जो भी बात है वो अपनी दिल की वो मुझसे कर लेते हैं शेयर।
क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी समझते हैं और आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी एक-एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और जो ये वीडियो देखेंगे तो देखें वो लोग भी अपने सारे जो आपस के मसले हैं उनको ख़त्म कर दें, फैमिलीज़ वाले, और आपस में मिलजुल कर रहें। अल्लाह सुब्हाना व तआला से ख़ास दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर बिछड़ी हुई फैमिली को मिला दे, आपस में दिलों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत और प्यार डाल दे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें और इस फैमिली के लिए भी ख़ास दुआ करें और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी ख़ास दुआ करें।